अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। हमारा जो अब टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से बेटा आपको पता होना चाहिए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सिंपलेस्ट मेंबर CH4 है, जिसमें एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसको बेटा मीथेन कहते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज़ मीथेन। ठीक है, यानी दे आर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनफैक्ट ये कौन होंगे? दे आर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात है एलिफेटिक की, तो बेटा एलिफेटिक कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स को। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जो लफ्ज़ एलिफेटिक है बेटा, ये एलेफर से है। एलिफर ग्रीक लैंग्वेज में फैट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फैट के लिए। ठीक है बेटा, जो होते हैं ना ऑयल्स और फैट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये बेसिकली एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के। ट्राई एस्टर्स होते हैं ऑफ फैटी एसिड्स। फैट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, बेसिकली उन्हें फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब वो जो फैटी एसिड्स हैं, ये सब ओपन चेन होते हैं, सब ओपन चेन एसिड्स होते हैं। तो ओपन चेन होने की वजह से तमाम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक कह दिया जाता है। दोबारा इसे देख लें कि बेटा बेसिकली लफ्ज़ एलिफेटिक एलिफर से है, जिसका मतलब होता है फ़ैट। और फैट में जितने ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं वो सब ओपन चेन है। लिहाजा उस वजह से तमाम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स कह देते हैं। हम लोग जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में 3 मेजर क्लासेस आती हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। और अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये 2 क्लासेस हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये बेटा 2 मेन इनकी क्लासेस हैं। एक होते हैं जिनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे वो होते हैं जिनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बेटा अल्केन्स हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइंस। ये सैचुरेटेड में अल्केन और अल्कीन्स और अल्काइंस। एक इनमें फिर मिक्स क्लास होती है जिन्हें अल्कीनाइंस बोलते हैं, ईनाइंस, जिनमें डबल बॉन्ड भी है पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। बहरहाल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा वो होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल में 10 कार्बन है, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जितने कार्बन हैं ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स।
कार्बन एटम्स में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। और अगर किसी एक साइट पे भी 20 कार्बन या 30 कार्बन में किसी एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो बेटा वो अनसैचुरेटेड होंगे, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन्स होंगे, और अगर किसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये अल्काइंस होते हैं। और अगर सिर्फ कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही चलता रहे तो बेटा ये अल्केन्स में आएंगे। लेकिन शर्त पहली ज़हन में रहे कि ओनली हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोजन के अलावा नहीं कोई होना चाहिए, कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन ही होगा। तो अगर उस मालिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो अल्केन होंगे, अगर उसमें किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है, किसी एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्कीन्स होंगे, और अगर किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अल्काइंस होंगे। ठीक होगी बात। तो ये बेटा हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से एक तारुफ है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। उसके बाद फिर इनकी एक छोटी सी जो है वो एक और चीज़ है, उसमें आ जाता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ये, दे मे बी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और ब्रांच्ड हो सकते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन बेटा वो होते हैं जिनमें कार्बन, पहले कार्बन से लेके आखिरी कार्बन तक सारे एक सीरीज़ में अटैच होते हैं। अगर तमाम कार्बन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम वन कार्नर टू अदर कार्नर दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़, अगर सारे कार्बन एटम एक सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो बेटा हम उसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मालिक्यूल में 4 कार्बन हैं। अब ये चारों कार्बन अगर एक सीरीज़ में कनेक्ट हुए होंगे तो बेटा हम इन्हें स्ट्रेट चेन बोलेंगे। इनफैक्ट ये तो बेटा हम स्टूडेंट को समझाने के लिए ऐसे बना देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 का होता है। जो असल तस्वीर बनती है वो ऐसे बनती है, ये इस तरह करके चारों कार्बन कनेक्टेड होते हैं। अब ये अगर स्ट्रेट चेन यानी लीनियर देखें तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन बेटा हम इसे स्ट्रेट चेन बोलेंगे बिकॉज ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़। ठीक है जी, ऑल कार्बन एटम्स in compound are connected in a series from one end to other end, from one end or from one corner to other end or from one corner to other corner। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक दरमियान में जितनी कार्बन है अगर वो सारी एक सीरीज़ में चलती आ रही हैं तो बेटा हम उन्हें बोलेंगे कि ये स्ट्रेट चेन है। अगर मसलन 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे कार्बन जो हैं वो एक सीरीज़ में अगर कनेक्ट होंगे तो ये स्ट्रेट चेन कहलाएगा। हालांकि देखें ये 6 कैसे बनेंगे, पहला ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखा जाए ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन कंसिडर होगा क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 6 के 6 कार्बन जो एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो दे आर स्ट्रेट चेन। और ब्रांच में क्या होगा कि अगर उनमें से कोई एक कार्बन भी सीरीज़ से बाहर है तो वो ब्रांच होंगे। ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पर 4 कार्बन है, 4 में 3 सीरीज़ में और चौथा सीरीज़ से बाहर चला गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्रांच कंपाउंड कहलाएगा। तो ये बेटा ब्रांच्ड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आप ये समझें कि शायद अगर ऐसे लग जाएगा तो ये भी ब्रांच्ड होगा, ये ब्रांच नहीं होगा। बेटा ये एक सीरीज़ है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कोई आयरन रॉड नहीं होता। ठीक होगी बात कि वो उसे फिक्स कर देगा एक जगह पे, ये मालिक्यूल फ्री टू रोटेट हो, फ्रीली बॉन्ड मूव करता रहता है। तो ये एक सीरीज़ है, ये स्ट्रेट चेन होगा, ये ब्रांच्ड होगा।
क्योंकि इसे आप जैसे मर्ज़ी चलें, एक कार्बन बाहर सीरीज़ से निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ से इधर चलें तो एक ये बाहर निकल गया, यहाँ से ऐसे आएँ तो ये बाहर निकल गया। यानी अगर मैं इसको 3 दफ़ा ड्रा करूँ आपकी आसानी के लिए, तो अगर मैं यूँ मूव करता हूँ तो ये सीरीज़ से बाहर निकल गया है, अगर यूँ मूव करता हूँ तो ये सीरीज़ से बाहर निकल गया है, अगर यूँ मूव करता हूँ तो ये सीरीज़ से बाहर निकल गया। तो 1 और मोर कार्बन एटम आर आउट ऑफ सीरीज़, ठीक है, तो ये ब्रांच कंपाउंड होते हैं। इसी तरह 6 कार्बन की मैंने ऊपर मिसाल दी है, तो 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन सीरीज़ से बाहर है, 3 4 5, छठा कार्बन सीरीज़ से अगर बाहर होगा तो ये ब्रांच कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड वाले बनाए हैं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच में ये लाजम नहीं है कि अगर सिर्फ अल्केन्स ही होंगे, अल्कीन्स भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है, अल्काइंस भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है जनाब। अब इनमें फ़र्क थोड़ा सा समझ लें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फ़र्क क्या है। बेटा इनका फ़र्क जो है वो इनके जनरल फार्मूला से पता चलता है। अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स, इनमें जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बन से स्टार्ट अगर लें तो बेटा एक का डबल 2 और 2 में 2 ऐड करें तो 4 कार्बन होंगे। अगर 2 कार्बन हो तो 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करें तो 6, 3 हो तो 3 के लिए 8, 4 हो तो 4 के लिए 10 हाइड्रोजन होंगे। अगर इस तरह का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि जिसे आप पहली लुक में ये समझ जाएं कि हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हैं, तो वो मालिक्यूल बेटा अल्केन सीरीज़ में होगा, बशर्ते कि वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, हाइड्रोकार्बन हो, ठीक हो गया। द हाइड्रोकार्बन विद दिस जनरल फार्मूला इज़ अल्केन। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपके सामने है, 16 कार्बन है और उसके साथ 34 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप फौरी तौर पे समझ जाएं कि ये अल्केन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक होगी बात। अगर 20 कार्बन है और 20 के साथ 42 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो ये कोई अल्केन का मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा हुआ है, ठीक होगी बात जनाब। तो ये अल्केन्स होते हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स में बेटा डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उससे डबल होते हैं, ठीक होगी बात। इसमें एक कार्बन वाला तो शामिल नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए, ठीक है ना। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इसमें 2 कार्बन से स्टार्ट लें तो 2 का डबल 4 हाइड्रोजन होंगे, 3 का डबल 6 हाइड्रोजन, 4 के हिसाब से 8 हाइड्रोजन होंगे। और इसी तरह अगर 16 कार्बन है तो हाइड्रोजन इसमें 32 होंगे और अगर 20 कार्बन है तो हाइड्रोजन इसमें 40 होंगे। सच कंपाउंड्स आर अल्कीन्स, कि अगर वो एक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, तो उस मॉलिक्यूल से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये अल्कीन मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अल्काइंस पे। तो अल्काइंस बेटा जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन डबल से 2 कम होते हैं। अगेन यहाँ पर क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर भी सिंगल एक कार्बन वाली अल्काइन नहीं होगी, 2 कार्बन से स्टार्ट हो सकती है। 2 कार्बन में डबल करें तो 2 4 बनते हैं, 4 में से 2 माइनस कर दें, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये एक अल्काइन आपके सामने लिखी हुई है। अगर 3 कार्बन है, 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम कर दें, 4 हाइड्रोजन होंगी, 4 में 6 होंगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें 16 कार्बन है तो 30 हाइड्रोजन होंगी, तो ये अल्काइन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से जो है वो तारुफ़ करवाया है, ठीक है जी।
हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, हमें उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले का भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूले से हमें फ़र्क जो है वो समझ आती है कि ये एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच्ड है। ठीक है ना। अगर सिर्फ लिखा हो, मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ लिखा हो C4H10, मैं इधर लिखता हूँ, फर्स्ट में लिखा हो C4H10। अब C4H10 के साथ ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास मिसाल के तौर पे 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, तभी ये C4 है। एक सीरीज़ से बाहर निकल गया तब भी ये C4 ही है। लेकिन स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच है बेटा, इसका अंदाज़ा या तो उसके नाम से पता चलता है कि ये ब्रांच कंपाउंड है, ठीक है, तो या इसका अंदाज़ा जो है स्ट्रक्चर देख के चलता है कि ये स्ट्रक्चर बताता है कि ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच की कैटेगरी में आता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक नई चीज़ आ जाती है कि हमें उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ साथ उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले का भी अंदाज़ा होना चाहिए, तब जाके हम उनकी नेमिंग और उनके बारे में सही मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 लिखा हुआ है, तो बेटा अंडरस्टूड बात है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। नो अदर कंपाउंड विद दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नोन, ओनली दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मोर देन 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो वो जब मोर देन 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं तो फिर उसमें हमें उनकी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। वो रूल्स बेटा हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्केन्स के लिए नेमिंग के क्या रूल हैं, अल्कीन्स की नेमिंग के क्या रूल हैं और अल्काइंस के नेमिंग के क्या रूल हैं। अभी मैंने आज के इस लेक्चर में आपको जस्ट जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक इंट्रोडक्शन दिया है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेटा हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंबर 1 कि दे आर ओपन चेन कंपाउंड्स। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस होंगे। दे मे बी स्ट्रेट चेन, दे मे बी ब्रांच कंपाउंड्स। ठीक होगी बात। इनको इनके जनरल फार्मूला से रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। अगर एक कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2n+2 के हिसाब से लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाना चाहिए अल्केन है। अगर CnH2n के हिसाब से लिखा हुआ है ये अल्कीन है, और अगर CnH2n-2 के लिहाज से लिखा हुआ है तो ये अल्काइन होगी। अब आगे स्ट्रक्चरली इनमें क्या डिफरेंस आएगा ये बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ें, इस बस इसको जहन नशीन करें। आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर अल्केन्स, व्हाट आर अल्कीन्स, व्हाट आर अल्काइंस, एंड दीज 3 क्लासेस आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।